देखिए अनिल जी, स्पेशल पिक में स्पेशल ये है कि इस स्टॉक में रैली आई है और जो बिग बुल थे वो भी इसमें से शेयर होल्डिंग में से नाम उनका निकल चुका है। प्रमोटर ने 2-3 बार बेचा, वो लेवल भी टूट चुके हैं। स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा, जिसको काफी निश्चित स्तरों पर कितनी बार मैंने, कुणाल जी और सुमित जी ने भी रिकमेंड करा। ये स्टॉक नई टेरिटरी में आ चुका है, अब यहां से एक नई उड़ान भरने को तैयार है। तो स्पेशल पिक है जीएमआर इंफ्रा। ओवर टू कुणाल जी। अभी जी देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है जीएमआर इंफ्रा का। स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा हुआ, बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, कैंडल स्टिक पे 3 राइजिंग मेथड पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो कई सारे ब्रेकआउट एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। हाई बीटा स्टॉक है, चलने पर आता है तो सबको पछाड़ देता है। बाय करके चले जीएमआर को। यहाँ पर 31 रुपए 50 पैसे पर 31.5 पर स्टॉप लॉस रखना है। 34 रुपए का टारगेट है, 34 के टारगेट के लिए बाय करें जीएमआर इंफ्रा। 34 पार होगा तो 35 रुपए का लेवल खुल जाएगा। तो 34 और 35 ये 2 टारगेट लेकर के जीएमआर इंफ्रा में हमारी खरीदारी। जीएमआर इंफ्रा है आपके लिए खरीदारी करने की राय। और आज शो में मिसिंग है सुमित जी, लेकिन उनकी पसंद का ये शेयर और लगातार उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आती हुई दिखी है और लगातार कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी रिकमेंडेशन आती हुई दिखी है। 34 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, लेकिन उससे पहले एक और बिगुल है आपके लिए और वो बिगुल है सिमी जी का। सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। अनिल जी, मेरा पहला कॉल जेके पेपर था, वो तो मैं दे दूंगी, और जीएमआर भी मेरा दूसरा कॉल था। एक साथ दो बीटीएसटी मैं देने वाली थी, तो जीएमआर तो राकेश ने दे दिया, तो अभी मैं सिर्फ जेके पेपर ही दे रही हूँ। 204 203 के आसपास खरीदना है। मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाई 218 का लगाया था, ये वापस रिटेस्ट करेगा। आज ही का आज ही रिटेस्ट कर सकता है। आज नहीं करेगा तो 2 दिन के लिए होल्ड कीजिए। 218 का पहला टारगेट, 225 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 197। जेके पेपर यहाँ पे मुझे खरीदने का सलाह देना है। जेके पेपर इज अ बाय। ओके, तो जेके पेपर पर है खरीदारी की राय। नजर रखिए, बढ़िया स्पाइक इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। मोमेंटम में भी है। सिमी जी, एक और स्टॉक जहां पर आपने कुछ समय पहले एक राय दी थी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जरा इस पर भी राय दीजिए, क्योंकि अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी आते हुए दिख रहा है। 4.5% का उछाल है। इस पर कोई ट्रेड दिखता है आपको? इनफैक्ट दीपांशु, ये स्टॉक मैंने 7:30 बजे नहीं, 7:15 बजे जो मॉर्निंग का फोनो होता है, उसमें मैंने रेकमेंड किया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कल क्लोजिंग सेशन में एकदम स्पाइक दिया था, 162 के ऊपर जाके बंद किया था। तभी से मैं इसको कैरी करवा रही हूँ मेरे क्लाइंटों को। पहले भी तो लोअर लेवल पर भी खरीदा हुआ है, 100 के नीचे भी खरीदा हुआ था। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 169-70 के आसपास भी मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है ये स्टॉक। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगर किसी के पास है तो उनको तो मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। और मेरा जो फ्रेश टारगेट होगा वो 176 से 180 का है। वो क्रॉस करेगा तो स्टॉक धीरे धीरे 200 के ओर भी जाएगा। बहुत ही शानदार पैटर्न है। मुझे लगता है कि ये अगर किसी ने लिया है और अभी ले रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी 169.45 के आसपास है। स्टॉप लॉस 164 का 4 के नीचे लगाइएगा। 176.80 का पहला टारगेट और उसके बाद 195 का दूसरा टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इस पर रखिए नजर। अनिल जी, 14 तारीख को एसआईपी स्टॉक में इसको कवर किया था सर, 155 के लेवल पर। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी हाईलाइट किया गया था। और पावर शेयर्स में और पावर सेक्टर में आज एक जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। कैसे देखना चाहिए स्पेस को सर? और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑफकोर्स फिर से फोकस में है। बिल्कुल दीप, और ये लगातार हमने रिकमेंड किया, इसे बिल्कुल छूना नहीं। मुझे लेवल माफ कीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि हमने क्या टारगेट्स दिए थे, लेकिन मुझे ये पता है कि 200 रुपए, 225 रुपए के टारगेट के लिए इसे होल्ड करना चाहिए। तो अभी भी अगर आपकी सही लेवल पर एंट्री हुई तो बिल्कुल भी डरिए, घबराइए मत और बेचने के बारे में मत सोचिए, होल्ड करिए। अच्छा स्टॉक है, यहाँ होल्ड करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स जल्दी चलते हैं, कुछ स्टॉक्स में चलने में वक्त लगता है। उसमें से एक स्टॉक है जिसे चलने में सबसे ज्यादा वक्त लगा, जो अभी अभी सिमी जी ने रिकमेंड किया, जेके पेपर। मुझे याद है जेके पेपर दीप हमने 100 रुपए में रिकमेंड किया था, और उसके बाद सबसे सुस्त अगर कोई शेयर रहा मालामाल वीकली वाले में तो जेके पेपर था। काफी समय तक 100 रुपए के आसपास पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भागा
तो अगर आप 2-3 महीने 3 महीने का चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 3 महीने में किस तरह की तेजी दिखा दी। 100 रुपए वाला ये शेयर आप 200 रुपए के ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हो, यहाँ से भी अच्छा नजर आ रहा है। तो कुछ शेयर जल्दी चल जाते हैं, कुछ शेयर कम जल्दी चलते हैं, लेट चलते हैं। वैसा एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, SW सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन। आज सुबह हमने कहा भी था कि नतीजों को देखकर आप ऐसा ना हो पैनिक हो जाएं, बेचे मत, आराम से रखिए, चिंता की बात नहीं। 270 पर हमने स्टर्लिंग एंड विल्सन रिकमेंड किया था, आप देख सकते हैं लगभग उसी प्राइस के आसपास आ चुका है, एग्जैक्टली 270 पे। तो अगर किसी को अब भी डर लग रहा है तो आपकी परचेज प्राइस आ चुकी है 270 के आसपास।